Hello students, I am Dr. Priyanka, and in the last session we have discussed the main elements of the decomposition, and today we're going to start with the food chains and food web, which is very important from the exam point of view. So let us start with food chains and food web. So chapter number 14, ecosystem, we're going to start with. We're going to start with food web and food चेन. सबसे पहले अगर मैं फूड वेब और फूड चेन्स की बात करूं तो सबसे पहले मुझे बात करनी पड़ेगी प्रोड्यूसर्स की. ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, green plants in the ecosystem are called producers. Examples: herbaceous and woody plants in terrestrials. Terrestrial ecosystem. दूसरा आ जाता है आपका कंज्यूमर्स, जिसमें आप बात करेंगे हेटेरोट्रॉप्स की, ठीक है. इसमें आ जाते हैं हर्बीवोर्स और एनिमल्स that feed on plants. Example, अच्छा इसमें एक चीज और लिख लो, plants directly और indirectly, right? Example, in terrestrial ecosystem, mollusks in aquatic ecosystem. यहाँ पे terrestrial ecosystem, birds and mammals, right? Bird, mammals, insects, mollusks, aquatic ecosystem, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ये आ जाते हैं बेटे प्राइमरी कंज्यूमर्स में. दूसरे आ गए आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स. तीसरे आ गए आपके टर्शरी कंज्यूमर्स. तो अगर आपकी सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं, द एनिमल्स feed on herbivores like carnivores, इसमें the animals feeds on 2-degree consumer, that is secondary consumer. Animals feeds on secondary consumer, again carnivores.
या इनको आप कुछ बुक्स में सुपर कार्निवोर्स भी लिखा गया है, थोड़ी सी हायर कैटेगरी होती है, ठीक है। या इसको, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें ऐसे भी कह सकते हैं करेक्टली, द कंज्यूमर्स दैट फीड herbivores आर, इनको कार्निवोर्स कहा जाता है। तो आप इनको एक ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स। feeds on primary carnivores depending on food chain और food web, ठीक है। अब हम लोग बेटे सबसे पहले तो डिफरेंस की बात करेंगे फूड चेन और फूड वेब की। फूड चेन, फूड वेब। It is the transfer of food energy from producer through a series of organism with repeated eatings, right? तो इसमें लिखेंगे a number of interconnected food chain form the food web. It is represented by network of interconnected food chains in the ecosystem. इसका एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, each food chain represents a single straight path of transfer of food energy in the ecosystem, right? So फूड चेन क्या है बेटे? फूड चेन है कि कई मैंने लास्ट क्लासेस में भी हम लोग इस बारे में काफी डिस्कशन कर चुके हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फूड चेन। तो फूड चेन इट इज द सीरीज ऑफ स्टेप, ठीक है, ईटिंग करने के प्रोसेस से, जो कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी का एक लॉ मात्र है, ठीक है। उस लॉ मात्र से आप ये समझ सकते हैं कि कंटिन्यूअसली एनर्जी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रही है, ठीक है, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन सिस्टम, इन अ गिवन इकोसिस्टम।
और जब आप एक इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन्स कनेक्ट हो रही हैं एक दूसरे से, कि एक ग्रास हॉपर इंसेक्ट भी खा सकता है और ग्रास भी खा सकता है, एक ग्रास हॉपर को रैबिट भी खा सकता है और स्क्विरल भी खा सकती है, या स्क्विरल तो नहीं, एक ग्रास हॉपर को एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म भी खा सकता है और डिफरेंट, दैट मीन्स द टू काइंड ऑफ फूड चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड, और दे कैन बी मेनी फूड चेन्स विच कैन बी इंटरकनेक्टेड कॉम्युलेटली फॉर्मिंग अ फूड वेब, राइट. अभी दो टाइप्स की फूड चेन्स आर ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम. Two types of food chain operating in an ecosystem. पहली है grazing food chain, GFC. दूसरी है detritus food chain, DFC, राइट. तो अगर मैं इसकी बात करूं ग्रेजिंग फूड चेन की, it extends from producers through, ग्रेजिंग से ही समझ में आ रहा है कि हर्बीवोर्स की बात हो रही है, थ्रू herbivores to carnivores. Producer, goat, primary consumer, man, सबसे इजी, सेकेंडरी कंज्यूमर. इसमें क्या है, इट बिगन्स विद डेड ऑर्गेनिक मैटर, जिसको आपने डिटरस बोला है, एंड कंसिस्ट्स ऑफ डिकम्पोजर्स. कौन से हैं, मेन है जो मेनली बैक्टीरिया एंड फंजाई. अभी इसमें कुछ पार्ट्स हैं जो हम लोग अभी डिस्कस नीचे करेंगे. यहीं से लिखते हैं. डिकम्पोजर्स meet their energy requirements by degrading organic matter or detritus. They also called saprotrophs. Detritus food chain may be connected with grazing food chain at some of the levels in aquatic ecosystem. GFC is the major conduit for
energy flow while interstitial ecosystem a much larger fraction of energy flows while through DFC, detritus food chain, through the GFC. Right. अब अगर मैं बात करती हूं ट्रॉफिक लेवल, इसमें अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ प्लेस इन देयर natural surrounding or in a community according through the community according to their feeding. बिकॉज ट्रॉफिक लेवल की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई अ सेम इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स. लाइक अगर मैं बात करती हूँ ट्रॉफिक लेवल की, तो बेटे एक हर स्टेप पे, हर स्टेप पे, स्टेप फॉर एग्जाम्पल नीचे वाला स्टेप है, ऊपर वाला स्टेप है. अभी सीबीएसई बोर्ड में, अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं, तो ट्रॉपिक लेवल आपके ऐसे नहीं पूछे जाएंगे. ट्रॉपिक लेवल आपके पूछे जाएंगे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बताओ, प्राइमरी कंज्यूमर बताओ, ऐसे ही सेकेंडरी कंज्यूमर बताओ, ऐसे ही टर्शरी कंज्यूमर बताओ, जिसको आप कार्निवोर्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं. राइट. तो अगर मैं ट्रॉफिक लेवल की बात करूं तो ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई अ स्पेशल प्लेस in their natural surroundings or a community according to their feeding relationships, with other organisms, right? With other organisms. Surroundings in a community, right? The place or position occupied by an organism in the food chain is known as trophic level. ऐसे ही नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसर्स ऑक्यूपाई फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल the herbivores, primary consumer occupy the second and the carnivores, जिनको सेकेंडरी कंज्यूमर बोला है आपने, द थर्ड. राइट. अब इसको कैसे लिखना है वो हम लोग बात करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट है.
इसको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं. प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्जरी कंज्यूमर. इसमें सबसे पहले फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, टॉप कार्निवोर. थर्ड ट्रॉफिक लेवल, कार्निवोर. सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, हर्बीवोर. और फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे अगर एग्जाम्पल्स लिख दूं मैं, तो मैन हो गया, लायन हो गया, बर्ड्स हो गई, फिशेस हो गई, वुल्फ हो गई. ऐसे ही अगर मैं हर्बीवोर्स की बात कर दूं तो जू प्लैंक्टन हो गया, ग्रास हॉपर हो गया, का हो गया, फाइटोप्लैंक्टन हो गया, ग्रास हो गया, ट्रीज हो गया, हर्ब्स हो गया, श्रब्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. राइट. सो हेयर आपने इससे ये देखा कि हर ट्रॉपिक लेवल पे, अभी एनसीईआरटी में यही 14.2 का डायग्राम जो हम लोगों ने डिस्कस किया है विद अ वेरी स्लाइट फूड चेन, इसमें कुछ नहीं है, जस्ट आप लोगों को बताया है कि जैसे जैसे एक स्पेशल पोजीशन चढ़ती रहती है, उस हर लेवल को ट्रॉफिक लेवल से डिफाइन कर दिया है, और उस हर ट्रॉफिक लेवल के मेंबर्स को इन वन और अनदर वे में रीडिफाइन करते हुए दे हैव कम अक्रॉस कि एक स्पेशल पोजीशन दी जाए. फॉर एग्जांपल अगर प्लांट्स हैं, ठीक है, तो प्लांट्स का एक ट्रॉफिक लेवल है जिनको प्राइमरी लेवल दे दिया है. सेकेंडरी हर्बीवोर्स को, अभी हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खा रहे हैं तो वो उनका सेकेंडरी कंज्यूमर या प्राइमरी कार्निवोर हो गए और टर्जरी कंज्यूमर हो गए, क्योंकि सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए और प्राइमरी कार्निवोर हो गए कि जिसने विच फीड्स ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर. राइट. तो ऐसे ही ईच ट्रॉफिक लेवल को आपने रीडिफाइन करना है. एक इसमें पॉइंट आप एक लिखेंगे, या एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस पे लिखेंगे कि ईच ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन लिविंग मटेरियल at a particular time. At a particular time called standing crop. It is measured in terms of biomass, mass,
of living organism or the number per unit or the number per unit area. ठीक है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, द बायोमास ऑफ स्पीशीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट. ड्राई वेट में जैसे रेजिन्स हैं, ठीक है, वो ड्राइड हैं. जैसे आप मूंगफली खाते हैं, जैसे आप किशमिश खाते हैं, तो वो बेटे ड्राई है. उसका जितना भी मास इन टर्म्स ऑफ वाटर सब्सटेंस था वो रिड्यूस्ड हो गया है. ठीक है. हाउएवर ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट एंड अप्रॉक्स. more accurate and approximate. ठीक है. अभी इसमें हम लोग the number of trophic level in GFC is restricted up to 4 to 5 only by 10% energy transferred law at each trophic level from lower trophic level, that is 10% law of energy transfer. So हर ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी फ्लो रहता है वो यूनिडायरेक्शनल 10% एनर्जी लॉ के हिसाब से चलता है कि 10% एनर्जी इज रिड्यूस्ड, राइट, इज रिड्यूस्ड एट ईच एंड एवरी ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द फर्स्ट प्राइमरी टू द फर्दर रन. ठीक है. तो 4 और 5 से ज्यादा जीएफसी ट्रॉफिक लेवल या फूड चेन में 4 और 5 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है. अगर 4 और 5 से ज्यादा हुआ तो वो आपका 10% एनर्जी लॉ को फॉलो नहीं करेगा, जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अभी इसी वजह यही आप एनसीईआरटी का फिगर पॉइंट 14.3 डायग्राम दे सकते हैं फूड चेन का. बेटे इकोलॉजी अगर आप लोगों ने रेफर करनी है सो एनसीईआरटी यू हैव टू बी मस्ट. rather than referring other books, you have to refer NCERT book only, because the board paper will be strictly based on the NCERT. So you have to follow the each and every line of NCERT, right? कि जो भी आपका क्वेश्चन पेपर बन के आएगा वो NCERT से ही बन के आएगा. सेकेंड बात, ये आपको हेल्प करेगा आपकी एंट्रेंस प्रिपरेशन में भी. और दूसरी बात ये भी है कि एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो एनसीईआरटी में वॉट एवर द थिंग्स एंड द डायग्राम्स आर मैंडेटरी, राइट, कि जो भी आंसर की बनती है सीबीएसई क्वेश्चन बोर्ड की वो सारी एनसीईआरटी बेस्ड ही होती है. वो कोई भी ट्रूमैन्स, प्रदीप, टुगेदर विद वॉट एवर यू आर रेफरिंग, दैट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू. आप अपना आंसर एनसीईआरटी के वर्ड्स को, जितना भी मैं रिटन मटेरियल लिख रही हूँ इवन, वो भी आई एम ऑल्सो इवन फॉलोइंग द एनसीईआरटी, बिकॉज जो भी एग्जामिनर्स या चेकर्स के पास जो की आती है वो सारी एनसीईआरटी के लाइंस की आती हैं. अगर बच्चे ने वो लाइन लिखी है, वो वर्ड लिखा है तो उसको नंबर दो, नहीं लिखा
मतलब एक ही है अपनी लैंग्वेज में, मतलब एक ही है। आप किसी और, जैसे एक वर्ड आ जाता है स्ट्रैटिफिकेशन, तो उस आंसर में वो स्ट्रैटिफिकेशन वर्ड हम लोगों के पास की आती है कि क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चे ने स्ट्रैटिफिकेशन पॉइंट्स में स्ट्रैटिफिकेशन मेंशन कर दिया होना चाहिए। बच्चे ने स्ट्रैटिफिकेशन के बाद मेंशन कर देना, स्ट्रैटिफिकेशन के बाद बायोस्फीयर मेंशन करना चाहिए, इकोसिस्टम, टर्शरी लेवल। अगर ये चीजें मेंशन्ड हैं तो उसको 3 मार्क्स दे दो। अगर स्ट्रैटिफिकेशन वर्ड मेंशन नहीं है या इस पे कोई, अगर आपने इसको पूरा समझाया हुआ है बट ये वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो आपका 1 मार्क काट लेंगे, ठीक है। सो उसका कोई फायदा नहीं है, दैट विल बी ऑफ नो यूज ऑफ रेफरिंग अदर बुक्स एट द हायर। अगर आप सिर्फ सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हैं, सो प्लीज डू रेफर एनसीईआरटी। सो अभी जो मैंने आपको फिगर बताया है 14.3, ठीक है, तो ये जो 14.3 है ये एनर्जी फ्लोइंग डायग्राम्स है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल का, जिसमें इन लोगों ने सन को एज एन हीट सोर्स बताया है, एनर्जी सोर्स बताया है। फिर उसके बाद आपका प्लांट है, कैटरपिलर है, फिर ऐसे ही उसको डिकम्पोजर्स भी है, इसमें स्पैरो भी है, इसमें ईगल भी है, वल्चर भी है, एवरीथिंग इज देयर एंड इट इज कंप्राइजिंग अ food web of a system because it is comprised of a many number of interconnected food chains, right? Now let's discuss with the next topic, that is the ecological pyramids, right? So next topic पे हम लोग आ जाते हैं, हम बात करते हैं ecological pyramids की। Very important, again the topic is very important, this chapter is very important। एक मैक्सिमम आपको पिरामिड्स बनाने क्वेश्चंस में, और ये ट्रॉफिक लेवल फूड चेन बनाना तो पक्का क्वेश्चन पेपर में डलता है। सो इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सो अगर मैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात कर दूं, द फूड और एनर्जी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म at different trophic level can be expressed in terms of number of biomass or energy. The expression assumptions assumes the shape of pyramid base of pyramid base of pyramid mainly represents the producers or the plants, represents mainly producers, plants, and at every trophic level, हर ट्रॉफिक लेवल पे कंज्यूमर्स, कार्निवोर्स रेफर होते हैं, जैसे कि डायग्राम एनसीईआरटी 14.4 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एट एवरी ट्रॉपिक लेवल, लेट अस सपोज कि अगर मैंने फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल लेना है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल while the apex, first trophic level primary consumers, so on, secondary consumer and so on, and the apex represent top consumers या carnivores आप बोल सकते हैं। वो कितने भी लेवल पे जा सकते हैं, बट वो 10% एनर्जी लॉ को फॉलो करना चाहिए, राइट। जैसे कि दिस इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है, दिस इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर। मत लिखो इसमें, यहाँ पे सिंपल सा प्लांट्स लिख दो, ठीक है, यहाँ पे लिख लो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पीपी, ठीक है, पीसी
प्राइमरी कंज्यूमर, SC सेकेंडरी कंज्यूमर, और लास्ट में आ जाता है आपका TC टर्शरी कंज्यूमर। अब यहाँ पे अगर लिख सकते हो तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल देख लो 3, इसमें हो सकते हैं मेनली इतने, ठीक है। सो आप ऐसा एक बना सकते हैं, ठीक है। ये है ये पिरामिड है, पिरामिड ऑफ नंबर, कि आपको ईच टॉपिक लेवल पे बताने हैं कितने नंबर्स हैं, तो 10% जितना भी ले रहे हो उसका 10% करते चलो, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है, इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ऐसे ही पिरामिड ऑफ ड्राई वेट ले रहे हो तो सेम बनाओगे, बस इसमें क्या कर दोगे, अगर ड्राई वेट ले रहे हो तो इसका अगर 809 है तो वो रिड्यूस हो गया 37, फिर 11 और फिर लास्ट में 1.5, तो 10% लॉस से जो भी ले रहे हो आप उसको 10% लॉस से शार्प डिक्रीज करते रहोगे एट एवरी द हायर टू द लोअर ट्रॉफिक लेवल, राइट, सॉरी टू द यस। In an ecosystem, trophic level represents functional level, not a species as such, ठीक है। A given species may occupy more than one trophic level in same ecosystem at the secondary consumer. Example, primary consumer sparrow can be acted as a secondary consumer when eat seeds, fruits. Secondary consumer वही sparrow when eats worms, insects, right? So all pyramids, चाहे वो नंबर का है, चाहे वो बायोमास का है, चाहे वो वेट का है, चाहे वो एनर्जी का है, आर अपराइट। अपराइट का मतलब होता है ऊपर की तरफ, दैट इज प्रोड्यूसर्स आर more in number, biomass, energy than herbivore, ठीक है। और ऐसे ही herbivores are more in number than carnivore और the second consumers, ठीक है। एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन भी है, ठीक है, but there is an exception, insects feeding on tree, pyramid of number is very important is inverted। जैसे एक ट्री है और उस पे कई सारे हैं, तो इसमें इन्वर्ट हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, इंसेक्ट्स फीडिंग
on tree and birds eating insects. Pyramid of number is spindle shaped. ऐसे ही नेक्स्ट इन सी बायोमास ऑफ फिशेस exceeds that of phytoplanktons. पिरामिड, ये एग्जाम्पल पूछेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये. पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड. इन्वर्टेड, राइट. तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं अगर आप बनाने लगे. तो प्राइमरी कंज्यूमर मोर है, ठीक है, और प्राइमरी प्रोड्यूसर लेस है. प्लांट्स या जो भी लेस है. दैट मीन ये 4 हो गए और ये 21 हो गए. ठीक है. Pyramid of energy is always upright, can never be inverted because some energy is always lost as heat when it flows from a particular trophic level to the next. ठीक है. जैसे ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी. 10 जूल सनलाइट. ठीक है. अब हम लोगों ने बच्चे बात करनी है इकोलॉजिकल सक्सेशंस की. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द सक्सेशन वी वर गोइंग टू डू. The 2 topics are left in NCERT, defining ecological successions, nutrient cycling and ecosystems. तो अगर मैं बात करती हूँ इकोलॉजिकल सक्सेशंस की, तो अगर इकोलॉजिकल सक्सेशंस की बात करूं तो इकोलॉजिकल सक्सेशंस हैं क्या चीजें. फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं कि डायनासोर्स, ये सबको आई होप समझ में आ गया होगा. 10% एनर्जी लॉ, दैट एट एवरी लेवल 10% इज रिड्यूस्ड. अब मैं बात करती हूँ इकोलॉजिकल सक्सेशंस की, राइट. अगर मैं बात कर रही हूँ इकोलॉजिकल सक्सेशंस की, तो बेटे सक्सेशंस का क्या मतलब होता है कि आफ्टर अ न्यू बिगनिंग देयर इज अ ग्रोथ and a period of a specific growth and development in a given particular area. जैसे एक सीड को आपने जर्मिनेट किया, थोड़े टाइम तक वो ग्रो करेगा, सारे प्रोसेसेस करेगा, बड़ा होगा, ट्री बनेगा, एंड आफ्टर सम टाइम द ट्री बिकम डेड एंड इट मूव्स अंडर द सॉइल. ठीक है. फिर उसको आप फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म में यूज करते हो. यही रूल है नेचर का कि
सक्सेशंस का मतलब क्या होता है, वन आफ्टर अनदर, राइट। अभी वो डेवलपमेंट भी हो सकती है, डिजास्टर्स भी। अभी एक डेवलपमेंट जब तक डिजास्टर्स वे में खत्म नहीं होएगी, दूसरी नहीं आ सकती है, राइट। और दूसरी को आने के लिए पहली का खत्म होना जरूरी है। जब तक अगर एक चेंज लेके आना है नेचर को, ठीक है, नेचर को लग रहा है कि ये सक्सेशन, जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, मम्मा घर में एक्सपेरिमेंट करती होगी, बेसिकली मम्मा हम लोगों की कुकिंग्स पे ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। आज ये बनाया, आज वो बनाया, आज ऐसा बनाया, आज ये डाल दिया, आज वो डाल दिया, आज किसी कुछ और तरीके का बना दिया कि घिया तोरी अच्छा नहीं लगता, so she made some another recipe so that we can able to eat those vegetables, right? ऐसा होता ही है सबके साथ. So like this only nature is also as experimenting this, कि एक रूल लाके देखा, एक चेंज लाके देखा कि एक फॉरेस्ट ग्रो करा, अभी उस फॉरेस्ट में ग्रो करा, वो उग रहा है बड़ी बड़ा, फिर नेचर को लगा कि यार बड़ा टाइम लग रहा है इसको तो ग्रो होने में, डिसबैलेंस हो रहा है, नेचुरल हैबिटेट भी इतना नहीं मिल रहा, तो डिजास्टर्स वे में वो फिर उसको खत्म कर देती है किसी भी तरीके से. फिर उस सक्सेशन खत्म होने के बाद दूसरी सक्सेशन आती है. फिर जब वो सक्सेशन कामयाब हो जाती है, वो अपने आप नहीं हो जाती है, नहीं फेल हो जाती है, तो वो खत्म हो जाती है. किसी भी रीजन से वो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फिलहाल तो. लेकिन उससे क्या होता है कि एक सक्सेशन आई, अब जैसे हम लोगों के सक्सेसर्स, ठीक है, ऐसे ही हम लोग किसके सक्सेसर्स हैं, हमारे सक्सेसर्स कौन है, राइट. जैसे किंगशिप में भी होता था, किंगशिप रूल होता था कि किसका, एक किंग का बच्चा, बेटा उसका सक्सेसर बनता है जो तख्तो ताज संभालता था, राइट. तो अगर मैं उसी पे बात करती हूँ, सक्सेशंस एंड ऑल थिंग पे, ठीक है, अगर मैं सक्सेशंस पे ही बात करती हूँ, इकोलॉजिकल सक्सेशन, a important characteristic of all communities is that its composition and the structure constantly change in response to the changing environmental conditions. ऐसे ही the gradual and fairly predictable change in species composition of a given area is called ecological succession. Right. These changes leads to finally a community that is near with equilibrium with
environment. It is called climax community. During succession, some species colonize an area and their population become more numerous, whereas population of other species decline and even disappears. The entire sequence of ecological change and successions of communities called series, while the individual transitional communities are termed as serial stages or serial communities. Right? यही बात बताई हुई है कि the entire process of transition and a change after primary succession to the secondary succession. अभी primary succession and the secondary succession कैसे समझेंगे? अभी मैंने जैसा कि बताया कि कभी भी एक चेंज होता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप एक सीड जर्मिनेशन करते हैं, तो आपने एक जगह पे सीड को जर्मिनेट किया, वो ट्री बना बहुत बड़ा. अभी आपको उसी ट्री की जगह कुछ और कोई और आपको प्लांट का, जैसे मैंगो का ट्री था, अभी आपको एप्पल का ट्री का जर्मिनेशन उसी जगह पे करना है. तो व्हाट डज द नेचर डू कि उसको किसी न किसी तरीके से उस ट्री को पहले डिस्ट्रॉय करेगी, चेंज करेगी ये सक्सेशन. अभी चेंज करने का क्या मतलब है? चेंज करने का ये मतलब है उसको पूरा डिस्ट्रॉय करके देन इट विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट थिंग, राइट. तो उसका मतलब ये है कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, वन चेंज आफ्टर अनदर, ठीक है, एक चेंज से दूसरे चेंज तक, एक चेंज से दूसरे चेंज तक जब सीरीज ऑफ स्टेप ऑफ चेंज होते हैं तब उसको कह देते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशंस. अभी इकोलॉजिकल सक्सेशंस में बहुत सारी चीजें और डिस्क्राइब्ड हो जाती हैं, जैसे कि सक्सेशंस आर ऑफ टू टाइप्स. Primary succession and secondary succession. अभी प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन का कि फॉर एग्जाम्पल एक एरिया है, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय किया गया, उसको डिस्ट्रॉय करके दोबारा एरिया में बिल्टअप किया गया. अभी वो भी उसको मतलब जो दोबारा प्राइमरी सक्सेशन हुई थी, प्राइमरी सक्सेशन का मतलब एक बैरन लैंड है, कुछ नहीं था, एक सक्सेशन हुई, ठीक है, उस पर सक्सेशन. अभी एक सक्सेशन को डिस्ट्रॉय करके उस पर दूसरी सक्सेशन करना या दूसरा चेंज लाना, उसको कह देते हैं सेकेंडरी सक्सेशन. मेरी बात क्लियर हुई कि फॉर एग्जाम्पल शुरू में अर्थ कुछ नहीं था, अर्थ पे, ठीक है,
फूल आए, पत्ती आई, ट्री आए, बैक्टीरिया आए, ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हुआ, हम आए, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व हुए, इवोल्यूशन चला, तो हम लोग प्राइमरी सक्सेशन है। मतलब प्राइमरी सक्सेशन का मतलब जो एवोल्यूशन ऑफ बैक्टीरिया रहा होगा जिससे लाइफ की शुरुआत हुई वो थी प्राइमरी सक्सेशन। अभी फिर वैसे तो देखा जाए तो हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन में आ जाते क्योंकि थ्योरीज आर रिलेटेड कि हम लोगों से पहले तो डायनासोर्स आए थे, राइट। अभी डायनासोर्स को नेचर ने खत्म किया, दैट मीन्स वो प्राइमरी सक्सेशन वाले ऑर्गेनिजम्स थे उनको खत्म किया, और आफ्टर देयर डिजास्टर, आफ्टर देयर डिस्ट्रक्शन हम लोग आए। दैट मीन्स एक सक्सेशन को डिस्ट्रॉय करके जब दोबारा चेंज में आती हैं चीजें उसको क्या देते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन। सो द सेकेंडरी सक्सेशन एंड प्राइमरी सक्सेशन with neutral cycling we're going to start with in the next session, and till here we have studied the many ecological succession and the pyramid and the food chain. This is very important. अभी जो हम लोग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करेंगे एज अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग 5 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है, एंड इकोसिस्टम सर्विसेज वी गोना डू 5 मार्क्स 2 questions which are mandatory for you to learn in the next session. Till then just keep revising. All the best, good luck.